देखिए, जब भी समाज से अलग होकर हम कुछ करना चाहते हैं या हम करते हैं तो कभी कभी हमारे अपने खिलाफ हो जाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तरह तरह की चीज़ें हमको बताते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जब मैंने आरक्षण का विरोध किया था, जब मैं आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था तो तरह तरह के लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। मेरे अपने जो थे वो मेरे खिलाफ हो गए थे। लेकिन फिर भी आज 4-5 साल हो गए, मैंने मेरा रास्ता नहीं बदला। आज से 3 साल पहले मैंने सनातनी बाल सभा की शुरुआत करी थी। सनातनी बाल सभा का मकसद सिर्फ यही था कि वनवासी बच्चों के बीच में बैठना, शिक्षा के बारे में बात करना, आधुनिक शिक्षा के बारे में बात करना, हमारे महानतम धर्म सनातन धर्म के बारे में उनसे बात करना, उनको ये बताना कि हमारा धर्म कितना बड़ा है और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं उनके बीच में जाकर शुरू करना। 1 घंटा उनको आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और हमारे सनातनी पर्व, हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ, जो कुछ भी आता था वो उनको बैठ के मनाते थे, उनके साथ मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो ये तीज त्यौहार जो भी होते थे, जयंतियाँ जो भी होती थी, उनके साथ हम सेलिब्रेट करते थे। चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती हो, महाराणा प्रताप की जयंती हो, सरस्वती पूजा हो, जितने भी कार्यक्रम थे हमने उनके साथ मनाए और लगभग 3 सालों से ये हम करते आ रहे हैं। जब पहला कोई सनातनी पर्व आज से 3 साल पहले जब हमने उनके बीच में बनाया था तो वो था गणपति महोत्सव यानी गणेश चतुर्थी। उस दिन हमने श्री गणपति जी की स्थापना करी थी और 10 दिवस का हमारा कार्यक्रम चला था। जब पहली गणपति स्थापना करी थी, एक बहुत छोटी मूर्ति के साथ, बहुत गिने चुने बच्चों के साथ मिलकर वो करी थी और उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, मुझे पता है। लेकिन फिर भी हमने 10 दिवस का वो कार्यक्रम किया, गणपति स्थापना की। और द्वितीय वर्ष भी हमने किया। द्वितीय वर्ष थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी, बच्चे थोड़े ज़्यादा आ गए थे, लोग आसपास के बढ़ गए थे, तो हमने वो कार्यक्रम भी किया। अनंत चौदस का जो दिन था, जब गणपति विसर्जन हो रहा था, तब आसपास के सारे लोग आ गए थे और वो बहुत धूमधाम से मनाया था। लेकिन इस बार का जो त्यौहार था, इस बार जो है उत्साह बहुत ज़्यादा था सभी के अंदर। 2 वर्ष कोरोना के भी रहे तो उसमें इतना लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन जो तृतीय वर्ष यानी कि जो 31 अगस्त 2022 को गणपति जी आने वाले हैं, इस दिन को लेकर हमारे आसपास के बस्ती के जितने भी वनवासी लोग हैं उनमें बहुत उत्साह है। इस बार उन्होंने स्वयं मिलकर शारीरिक श्रम किया। जो चबूतरा था, होटला था बस्ती का, उसको साफ सफाई किया। जो जगह थी आसपास की, सभी बच्चों ने मिलकर उसको एक जैसा किया, बिल्कुल एकदम स्वच्छ कर दिया। और इस बार मूर्ति भी जो है हम देखने गए, मूर्ति भी हमने इस बार बहुत अच्छी बड़ी वाली मूर्ति ली। तो तृतीय वर्ष का जो ये तीसरे साल का जो गणपति महोत्सव है, ये बहुत धूमधाम से मनाने का हमारा सपना है और ये प्रयास है कि हम इसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाएं और इसमें जितने लोग हैं, आसपास के वनवासी लोग, जितने भी आसपास के दलित समाज के लोग, उनको इन्वॉल्व करें। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमें सनातन धर्म से उनको जोड़े रखना है। जो भी विधर्मी लोग, जो भी स्वार्थ पूर्ति वाले लोग, जो भी दलाल लोग, जो भी एजेंट लोग अन्य धर्मों के इन बस्तियों में, इन गाँवों में आते हैं, उनको ये स्वयं जवाब दे सके, ये स्वयं इतने कट्टर सनातनी हो जाए कि वो यहाँ आने की सोचे भी नहीं। तो इनको इतना परिपक्व बनाना है और हमारा प्रयास है, लगभग 3 सालों से ये प्रयास है और जगह जगह हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो एक जगह तो हम बहुत बड़े स्तर पे गणपति जी महोत्सव मनाएंगे, बाकी 2 अन्य जगहों पर छोटी छोटी मूर्तियों के साथ इसको हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा वहाँ पर दूसरा साल है। ये जो बड़ा गणपति महोत्सव है, इसका तीसरा साल है। तो हम ये शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का मकसद हमारा यही है कि बच्चों को एक उत्साह भी होना चाहिए, एक खुशी भी होना चाहिए। शिक्षा के बारे में हम उनसे बात करते हैं। आपको पता ही होगा, हमने सभी बच्चों का सरस्वती शिशु मंदिर में, जितने बच्चों का हम करवा सकते थे, सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश करवा दिया है। तो शिक्षा की जो एक बहुत बड़ी भूमिका थी वो उनकी वहाँ पर पूरी हो रही है। तो शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से वो ले रहे हैं। 1 घंटा हम सनातनी बाल सभा के माध्यम से उनके बीच बैठते हैं। जो भी उनके जीवन से जुड़ी बातें होती हैं, जो भी उनके करियर से जुड़ी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो सनातनी पर्व है, जो 10 दिन गणपति महोत्सव चलेगा, शाम सवेरे रोज़ आरती होगी, तो इसके माध्यम से उनसे जुड़ने का अच्छा मौका है, आसपास के लोगों से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। तो हमारा प्रयास यही है कि जितने वनवासी को हम जोड़ सकते हैं, जितने परिवारों को हम जोड़ सकते हैं, इस सनातनी बाल सभा के गणपति महोत्सव के कार्यक्रम के जरिए जोड़ेंगे। तो आप सभी लोग, जो भी सनातनी लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं, जो दूर बैठे हैं, बहुत दूर दूर से लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारी ये सनातनी बाल सभा के पर्व हैं, ये जो उत्सव हैं, ये सफल हो पाते हैं। आप ही लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस बार का ये जो गणपति महोत्सव है, बहुत धूमधाम से करने की इच्छा है। लोगों में उत्साह भी है, साहस भी है। आप सभी लोग गणपति महोत्सव की जो 10 दिवस की आरती है, आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। एक वीडियो कॉल के माध्यम से आप पूरी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरे नंबर है। एक आरती का, महाप्रसादी का जो भी खर्चा है, जो भी व्यय है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी और गणपति महोत्सव में जो कुछ भी आप अपनी इच्छा से गणपति महोत्सव के लिए सहयोग देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ भी जानकारी, कुछ भी समस्या
आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, यह नंबर है, आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप कार्यक्रम में स्वयं भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित हो सकते हैं। और हमारा सपना है इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे सफल बनाना और अगले वर्ष इस कार्यक्रम को इससे भी बड़े स्तर पर करना, और जो 2 अन्य जगह छोटे स्तर पर है वहाँ पर भी बड़े स्तर से शुरू करना। तो हम इसी प्रयास में हैं कि जितनी जगह है उतनी जगह ऐसे कार्यक्रम हम शुरू करें, ऐसे कार्यक्रम हम मनाएं। तो उसके लिए आप सभी सनातनियों को आगे आना बहुत आवश्यक है, ताकि हम विधर्मियों से हमारे परिवारों को बचा सकें, हमारे समाज के लोगों को बचा सकें और इस सनातन धर्म को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण आप योगदान दे सकें। जय श्री राम, जय बाबा साहब।